friends, this is Advocate Neeraj Gupta. In this video, we'll discuss about the revival of natural law. इसमें हम दो मेन जो ज्यूरिस्ट हैं उनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे. एक है रुडोल्फ स्टैम्बलर और एक है कोहलर. दोनों जर्मन ज्यूरिस्ट हैं. एक्चुअली जो रिवाइवल ऑफ नेचुरल लॉ है उसको मैं दो लाइन में अगर समअप करूं, बाकी तो फिर पढ़ना और रीड आउट करने जैसा ही होता है. जो कंसेप्ट होता है वो तो 2 मिनट में ही आपको क्लियर हो जाएगा. कंसेप्ट यही है कि नेचुरल लॉ ने ये कहा कि लॉ इटर्नल है, डिवाइन लॉ है, मैन मेड है, गॉड मेड है और यूनिवर्सल एप्लीकेशन है. बात सही लगी थी, मुझे भी बिल्कुल ठीक लगी थी कि भाई कुछ चीजें है ना, जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी है, राइट टू इक्वालिटी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जिसको आज हम वेल डिफाइंड वे में कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ रहे हैं. आपको क्या लगता है आज से हजार साल पहले ये चीजें नहीं थी? तब भी तो थी ना, अलग शेप में रही होंगी, अलग वे में रही होंगी, बट चीजें तो हमेशा से थी. वही इक्वालिटी, वही फ्रीडम, वही राइट टू लाइफ, वही डिग्निटी, वही फ्रीडम ऑफ रिलीजन. क्या पहले रिलीजन नहीं था? तो चीजें तो पहले भी वही थी, अब भी वही है. तो ये नेचुरल लॉ बोल रहा है कि कुछ चीजें हैं जो यूनिवर्सल हैं एंड दीज कंसेप्ट्स आर सुपीरियर टू मैन मेड लॉ. बिल्कुल डन. फिर ये रिवाइवल वाली बात क्या हुई? रिवाइवल वाली बात ये हुई कि पॉजिटिव लॉ जो है, जो लेटेस्ट थिंकर्स आए, उन्होंने कहा भाई नहीं, स्टेट लॉ इज मोर सुपीरियर देन डिवाइन लॉ. स्टेट लॉ इज सुपीरियर टू गॉड मेड लॉ. स्टेट लॉ इज सुपीरियर टू द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, मोरालिटी. दे सेड कि भाई जो कानून में लिखा है ना, बस वो सही है. अब उस हिसाब से तो फिर नेचुरल लॉ थ्योरी थोड़ी वीक पड़ गई. बट ये जो दो जन हैं, रुडोल्फ स्टैम्बलर एंड कोहलर, इन्होंने कहा कि नहीं, नेचुरल लॉ अपनी जगह ठीक है, बट इन्होंने ये माना कि नेचुरल लॉ स्टैटिक नहीं है, ये डेवलपिंग है, इन द सेंस कि नए जमाने के हिसाब से कानून बदल सकता है. जैसे मैं आगे चल के जब आपको पढ़ाऊंगा तो अभी ब्रीफ में बता देता हूं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई जैसे इन्होंने कहा कि पहले बहुत जमाने में इक्वालिटी के कंसेप्ट को रिकॉग्नाइज करने के बावजूद लेडीज के पास माना वोटिंग राइट्स नहीं थे कुछ जगह, या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ चीजों में, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ चीजों में लेडीज को पहले इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं मिलती थी. लेकिन अब बदलते वक्त में कानून बन गए हैं और लेडीज को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलती है. तो ये इवोल्यूशन है, ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है. तो इन्होंने माना कि कुछ कंसेप्ट्स तो स्टैटिक है. अब जैसे भाई इक्वालिटी है या जस्टिस है, फेयरनेस है ना, राइट टू लाइफ का कंसेप्ट हो गया, डिग्निटी हो गई, ये चीजें तो इन्होंने माना कि स्टेगनेंट है, ये तो हमेशा रहेंगी. लेकिन कुछ चीजें हैं जो इवॉल्व हो रही हैं वक्त के हिसाब से. ऐसे लेडीज को इनहेरिटेंस में राइट्स, लेडीज को प्रॉपर्टी में इक्वल राइट्स, या बच्चों के केस में, अब पहले तो बच्चे जो है वो कहीं पे भी जॉब कर लिया करते थे. अब आपने लेटेस्ट अगर लॉज पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि उनको डेंजरस फैक्ट्रीज में काम करना अलाउड नहीं है ना, और मतलब स्लेवरी का तो मतलब ही नहीं पैदा होता. चाइल्ड मैरिज भी काफी हद तक बैन कर दिया. तो अभी वक्त बहुत बदल गए हैं, पहले वाला सिस्टम नहीं रह गया कि हाँ भाई कुछ भी हो रहा है और फिर भी समाज चल रहा है. So basically this is in brief the theory of revival of natural law की इन दोनों एक्सपर्ट्स ने माना कि जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है, जैसे जैसे यू कैन से कल्चरल इवोल्यूशन है, उसी हिसाब से लॉ भी अब चेंज हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है, आई कैन से. तो ये थियोरी है, दिस इज रिवाइवल ऑफ नेचुरल लॉ. एक तरह से इन्होंने नेचुरल लॉ को मेंटेन करते हुए आज के हालात के हिसाब से उसको रिकंसाइल कर दिया, ताकि ये ना लगे कि नेचुरल लॉ तो भाई कोई पुरानी चीज थी जो खत्म हो गई, अभी कोई मतलब नहीं उससे. लेकिन उन्होंने कहा इस बात को एक्सेप्ट करके अपने आप को माना भी नेचुरल लॉ से कनेक्टेड, और ये भी कर दिया कि नहीं भाई जो लॉ में लेटेस्ट चेंजेस रिक्वायर्ड हैं वक्त के हिसाब से, समाज के हिसाब से, वो हो सकते हैं, होंगे, होते हैं. तो ये थियरी बन गई आपकी रिवाइवल ऑफ नेचुरल लॉ. दोनों जो है ये जर्मन ज्यूरिस्ट हैं. सो आई थिंक आपको क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, बट फिर भी जैसा कि मेरा तरीका है कि मैं एक बार फिर भी नोट्स जो मैंने बनाए हैं आपके लिए उसको मैं थोड़ा पढ़ भी देता हूँ. सो इसमें शुरुआत की लाइन यही बताई कि जो एनालिटिकल पॉजिटिविज्म था, पॉजिटिव लॉ, जिसमें इन्होंने कहा था कि स्टेट मेड लॉ इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना, उसमें ऑस्टिन ने ये बात बोली तो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी.
ऑस्टिन एम्फसाइज स्टेट मेड लॉ एंड इग्नोर्ड मोरालिटी एंड जस्टिस। वैसे एक बार बताऊं, ये भी एक वास्तविकता ही है कि स्टेट मेड लॉ ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मोरालिटी क्या है, आज बहुत सारे लोगों के अलग अलग मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं, जो सोचते हैं कि किसको कैसे कपड़े पहनने चाहिए, किसको कैसे शादी करनी चाहिए, किसको कैसे सड़क पे चलना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए। लेकिन उससे क्या होता है, जो लॉ है उसके हिसाब से दुनिया गवर्न हो रही है, और हम तो वैसे भी लॉ ही पढ़ रहे हैं ना। अब कौन क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, आपने देखा होगा ओल्ड लोगों की थिंकिंग अलग है और जेन जी जो आजकल का यंग जनरेशन है वो अलग ही सोचता है। तो अभी इंस्टाग्राम और जो चीजें ऐप्स चल रही हैं, आज से 20 साल पहले तो ये होती ही नहीं थी। तो अभी तो वक्त बिल्कुल बदल गया है, बहुत हद तक थिंकिंग लोगों की चेंज हो चुकी है इन द नेम ऑफ मॉडर्निज्म। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, आई एम सेइंग कि चेंज हो चुकी है। क्या सही है क्या गलत है, इस पे भी अलग अलग ओपिनियंस हो सकती हैं। तो फिर गवर्न कैसे होगी कंट्री, गवर्न कैसे होगी सोसाइटी, गवर्न कैसे होगा वर्ल्ड, तो कहीं ना कहीं स्टेट मेड लॉज लगता है कि इंपॉर्टेंट है। गलत नहीं है ये बात। लेकिन इन्होंने ये कहा कि जो ज्यूरिस्ट हैं हमारे, कौन से ज्यूरिस्ट, नेशनल, ये जो आपके नेचुरल लॉ वाले, इन्होंने ये रियलाइज किया कि लॉ कैन नॉट बी सेपरेटेड कंप्लीटली फ्रॉम जस्टिस, मोरालिटी एंड सोशल वेलफेयर। जो नेचुरल लॉ वाले बोलते हैं ये बात अब दूसरे लोगों ने भी, ज्यूरिस्ट ने भी रिकॉग्नाइज की। उन्होंने कहा ठीक है यार, स्टेटमेंट लॉ सब कुछ है, लेकिन आप ऐसे थोड़ी कि जस्टिस और मोरालिटी को बिल्कुल इग्नोर कर दोगे। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई प्रोस्टिट्यूशन भी फ्री कर दें इंडिया में, कि चलो ये जो मर्जी करो। ऐसा तो नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं मॉरल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कुछ चीजें तो कंट्रोल करने की कोशिश करती है ना। अब इसके हिसाब से दो इंपॉर्टेंट ज्यूरिस्ट आए जिन्होंने इसको रिवाइव करने की कोशिश की। तो सबसे पहले आया नेचुरल लॉ में, रिवाइवल ऑफ नेचुरल लॉ मींस द रिन्यूड इंपॉर्टेंस टू जस्टिस, मोरालिटी एंड आइडियल प्रिंसिपल्स। ठीक है, इसमें आए सबसे पहले रुडोल्फ स्टैम्बलर। अब रुडोल्फ स्टैम्बलर की अगर हम बात करें तो ये जर्मन ज्यूरिस्ट है। ये बात मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, दो चार चीजें तो भाई याद रखने की भी होती हैं। तो ये जर्मन ज्यूरिस्ट है, राइट। और इन्होंने जो है रिवाइवल करने की कोशिश की नेचुरल लॉ की। नाउ व्हाट he attempted to reconcile the positive law with ideals of justice and social welfare। यानी उन्होंने पॉजिटिव लॉ को पूरी तरह से क्रिटिसाइज नहीं किया, बट जस्टिस एंड सोशल वेलफेयर को साथ में रखने की कोशिश की, क्योंकि यही तो कंसेप्ट है नेचुरल लॉ का कि भाई जस्टिस का क्या मतलब है, ऐसा कानून बनाओ जो कि न्याय संगत हो, है ना। सोशल वेलफेयर, जिसमें समाज का कल्याण हो, ऐसी चीजें हमें बनानी है। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए, साथ में चलते हुए जो है ये लॉ को डेवलप करने की कोशिश की। तो स्टैम्बलर ने मेन आइडिया क्या दिया, उन्होंने कहा कि जो ओल्ड आइडिया था दैट कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड एंड इटर्नल रूल्स, उन्होंने कहा कि द कंटेंट ऑफ लॉ चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड सोसाइटी। समय के अनुसार सब कुछ बदलता है तो लॉ भी बदलेगा, ये माना इन्होंने। लेकिन जो आइडियल ऑफ जस्टिस है, न्याय का आदर्श, मेन क्या है कि सबको न्याय मिले, किसी के साथ भी अन्याय ना हो, सिर्फ इस बात पर कि वो एक पर्टिकुलर कास्ट का है या एक पर्टिकुलर जेंडर का है या एक पर्टिकुलर रिलीजन को या एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटस का है या एक पर्टिकुलर प्लेस ऑफ बर्थ है। तो इन ग्राउंड्स पर किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो दैट इज द रियल जस्टिस। सो आइडियल ऑफ जस्टिस उन्होंने कहा ये रिमेन कांस्टेंट है। लेकिन हाँ, लॉ जो है उसमें उन्होंने थ्योरी दे दी कि ये लॉ जो है इसमें वेरिएबल कंटेंट है, नेचुरल लॉ विद वेरिएबल कंटेंट। कुछ चीजें होंगी जो फिक्स रहेंगी और कुछ चीजें हैं जो वक्त के हिसाब से बदलेंगी। जैसे मैंने कहा आज की तारीख में बहुत सारे लॉ रिलेटिंग टू वुमेन एंड चाइल्ड बदल रहे हैं, और भी बहुत चीजें, इंडस्ट्रीज में भी बहुत फर्क आ गया। पहले तो इंडस्ट्रीज में भी क्या होता था, हर चीज गवर्नमेंट रेगुलेटेड होती थी, अभी तो काफी ओपन माइंडेड हो गया है सिस्टम। तो उन्होंने कहा कि जो नेचुरल लॉ है इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि कंटेन ओनली द फिक्स रूल्स, है ना। जो प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस हैं दे रिमेन द सेम। ये चीज मैं फिर बोलूंगा कि ये इन्होंने कहा कि जो न्याय है वो सेम रहेगा, बट उनकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो सोशल कंडीशंस के हिसाब से बदलेगी। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा सेम रहेगी। तो इसको दोबारा पढ़ देते हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस रिमेन द सेम, यानी नेचुरल लॉ ने माना कि जो गॉड मेड लॉ है, जो डिवाइन लॉ है, जो ओरिजिनल, इटर्नल, यूनिवर्सल एप्लीकेबल रूल्स हैं वो तो सेम रहेंगे, बट एप्लीकेबिलिटी जो है वो सोशल कंडीशंस के हिसाब से चेंज होगी। जैसे वुमेन राइट का मैंने एग्जांपल दिया, पहले वुमेन को कई जगह वोटिंग, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट में उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलता था दुनिया के कई हिस्सों में। 3 हिस्से आप मेन पकड़ के एक्सप्लेन कर सकते हो एग्जाम में, वोटिंग,
एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों में ही थोड़ा ढीलम ढोल था, लेडीज के लिए अनफेवरेबल थी चीजें। अब धीरे धीरे समाज के अंदर इनको इक्वल इंपॉर्टेंस मिल चुकी है। ऐसे ही चाइल्ड मैरिज, पहले ना थोड़ा सा इसको वे ऑफ लाइफ या कस्टम का पार्ट मान लिया जाता था, लेकिन फिर बाद में अब धीरे धीरे फॉर प्रोटेक्टिंग द हेल्थ, एजुकेशन, हेल्थ एंड चाइल्ड राइट्स, जब इसके प्रति अवेयरनेस बढ़ी, तीन चीजों के प्रति, चाइल्ड की एजुकेशन, चाइल्ड की हेल्थ और उनके राइट्स, तो फिर अब ये चाइल्ड मैरिज को लेके अब सोसाइटी मोरलेस मान चुकी है कि भाई ये नहीं होना चाहिए, और जब बच्चे बड़े होंगे तभी उनकी शादियां होनी चाहिए। तो वक्त बदला, चीजें बदली, यही बात नेचुरल लॉ के अब लेटेस्ट थिंकर्स बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि लॉ शुड एम एट अचीविंग ए जस्ट सोसाइटी, जस्ट जस्टिस, ये तो वो बोलते ही रहेंगे। और ये तो बताओ ना मेरे को कि कौन सी थ्योरी है जो इसको मना करेगी? लॉ है ही जस्टिस के लिए, तो इसमें क्या ही बात है। तो उन्होंने इस चीज को बिल्कुल माना और इसको वो लेके भी चले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे सोशल रिलेशंस हैं उनको आइडियल्स ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस, वही बातें घूम घूम के आ रही हैं। एक और एग्जांपल दिया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज बनाए गए टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शंस फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। तो जहां पर भी ऐसा लग रहा था कि वीकर सेक्शन जो है, चाहे वो विमेन की फॉर्म में हो, चाहे चाइल्ड की फॉर्म में हो, चाहे कंज्यूमर की फॉर्म में हो, चाहे लेबर की फॉर्म में हो, सबको प्रोटेक्शन के लिए लॉज अब बनते जा रहे हैं। इवन अब तो मेरे को लग रहा है आप देखोगे कि आगे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी एनवायरमेंटल लॉज को। अभी ह्यूमन से ज्यादा एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, बिकॉज अगर एनवायरमेंट प्रोटेक्ट नहीं हुआ तो ह्यूमंस ही प्रोटेक्टेड नहीं रहेंगे। तो वक्त बदलेगा, उन चीजों के ऊपर भी वैल्यू आएगी। ये आप खुद अपनी आंखों से देखोगे। अभी आप लॉ के नए स्टूडेंट हो, तो अब आप धीरे धीरे आगे चल के अपनी लाइफ में देखोगे कि आने वाले टाइम में जो लोग पोल्यूशन कर रहे होंगे, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन या सॉइल पोल्यूशन एंड ऑल दैट, उनको कितना हेवीली पनिश किया जा रहा होगा। अभी इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, पहले से अवेयरनेस बढ़ी है, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत बहुत सेंसिटिव हो जाएगा। सो स्टैम्बलर की थ्योरी की इंपॉर्टेंस यही है कि उन्होंने कहा, और थ्योरी को उन्होंने मेड इट सुटेबल फॉर द चेंजिंग सोशल कंडीशंस बनाया, और यही चीज थी। फिर अब हम बात करते हैं कोहलर की। याद होगा क्वेश्चन के शुरू में दो ज्यूरिस्ट की बात हमने की, स्टैम्बलर और एक कोहलर। अब कोहलर भी जो है वो जर्मन ज्यूरिस्ट है, और इन्होंने भी रिवाइवल ऑफ नेचुरल लॉ की बात की। इन्होंने एक अलग ढंग से बात करती, उन्होंने बात वही की, दोनों ने बात मोरलेस सेम की है, बट इन्होंने थोड़ा नाम अलग दे दिया। उन्होंने वेरिएबल कंटेंट की थ्योरी दे दी कि बदलता रहता है, और इन्होंने बात कर दी उसको घुमा के, बात वही कही बस थोड़ा घुमा के बोल दी। इन्होंने कह दिया कि जो कल्चरल एंड सोशल डेवलपमेंट है ना, जो सोसाइटी की कल्चरल सोशल डेवलपमेंट है, उसके हिसाब से लॉ चेंज हो जाता है। सो लॉ चेंजेस, कोहलर ने क्या कहा, लॉ चेंजेस अकॉर्डिंग टू द कल्चरल इवोल्यूशन ऑफ द सोसाइटी। अब आप देखो ना कि कल्चर, इतना तो आप भी महसूस कर रहे होंगे, अभी तो आप खैर नए यंग बच्चे हो लॉ में, अगर आप फिर भी इन जनरल देखोगे, पुराने जमाने की कोई पिक्चर देखी हो तो उसमें और आज के ड्रेसिंग स्टाइल में, डांस स्टाइल में, म्यूजिक स्टाइल में, और हर चीज में आपको डिफरेंस नहीं लगता? टेक्नोलॉजी आज की तारीख में कितना ज्यादा एआई बेस्ड सब चीजें आ गई हैं, तो नेचुरली एआई के हिसाब से साइबर लॉज आ गए, है ना। अब साइबर फ्रॉड शुरू हो गए तो साइबर लॉ बनने शुरू हो गए। तो द लॉ चेंजेस अकॉर्डिंग टू द कल्चरल इवोल्यूशन ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी में जितनी ओपननेस बढ़ी है उतनी फिर उससे फ्रॉड भी बढ़ गया। अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जितनी बढ़ गई तो ऑनलाइन फ्रॉड्स भी बढ़ गए। विमेन की मूवमेंट इधर उधर बहुत बढ़ गई है, दिन में रात में इधर उधर, तो उनके प्रति जो क्राइम है वो भी इंप्रूव, आई मीन इंक्रीज हो गई, इंप्रूव नहीं कहेंगे, इंप्रूव तो गलत वर्ड हो गया, इंक्रीज हो गए हैं। तो उसके हिसाब से फिर अब वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज को भी और स्ट्रॉन्गर और वाइडर बनाना पड़ेगा, नहीं तो पूरा काम नहीं चल पा रहा। सो एवरी सोसाइटी हैज डिफरेंट cultural values and law should satisfy those values। तो वही मैंने कहा कि बेसिकली जो कोहलर साहब है हमारे, इन्होंने कल्चरल सोशल डेवलपमेंट, कल्चर को लॉ से कनेक्ट करके अपनी थियोरी को एक्सप्लेन किया। तो इन्होंने यही कहा कि लॉ इज ए प्रोडक्ट ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो ये उसको सेटिस्फाई करे तभी काम चलेगा। एग्जाम्पल भी दिया कि पहले इनहेरिटेंस राइट्स लेडीज को नहीं मिलते थे, अभी लॉ जो है वो लेडीज को प्रॉपर्टी में भी इक्वल राइट्स दे रहे हैं। वो ठीक है, लॉ तो ये काफी हद तक अब इवॉल्व हो ही चुका है अगर हम आज की तारीख की बात करें। सो कोहलर ने यही कहा, जैसे जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस करती है, कल्चर डेवलप होता है, वैसे वैसे ही लॉ भी डेवलप होता है।
लॉ को अडेप्ट करना होगा एज पर द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सिविलाइजेशन। ये ठीक है, लॉजिकल है। तो इन्होंने किसको कनेक्ट किया, इन्होंने कल्चर एंड सिविलाइजेशन को लॉ से कनेक्ट किया और ये बोल दिया कि डायनेमिक नेचर है लॉ का, जो कि चेंज हो रहा है किसके हिसाब से, कल्चर एंड सिविलाइजेशन के हिसाब से। तो इन्होंने जो जस्टिस एंड मोरालिटी की लीगल थ्योरी थी उसको रिस्टोर करने की कोशिश की और एक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ह्यूमन राइट्स लॉ का बेस रखने की कोशिश की। थ्योरीज वही हैं, वर्ड्स अलग अलग हैं। सो कंक्लूजन यही है कि इन्होंने मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस को डेवलप करने की कोशिश की। जहां तक सवाल है रुडोल्फ स्टैम्बलर का, उन्होंने दी नेचुरल लॉ विद वेरिएबल कंटेंट की थ्योरी, जैसा हमने अभी पढ़ा, और कोलर ने कल्चरल एवोल्यूशन और सोशल प्रोग्रेस का नाम दिया। चीजें दोनों की सेम थी। यही चीजें मैंने यहाँ पर कंक्लूड भी किया है कि दैट बोथ ज्यूरिस्ट मॉडर्नाइज्ड द नेचुरल लॉ थ्योरी। दोनों ने जो नेचुरल लॉ थ्योरी थी उसको मॉडर्नाइज किया और बात करी इस बात की कि आपको अडेप्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सोशल कंडीशंस। दैट इज द मेन पॉइंट कि आपको यू हैव टू चेंज। जैसे जैसे समाज बदल रहा है वही पुराने जमाने के कानून नहीं चलेंगे। होता है, नई चीजें आ रही है ना, पहले कुछ चीजें थी ही नहीं, तो उसके हिसाब से अब जो नई चीजें आ रही हैं, जैसे किसी जमाने में कहाँ था लिव इन रिलेशनशिप, तो था ही नहीं ना, वो कंसेप्ट ही नहीं था। जब कंसेप्ट ही नहीं था तो अब कहाँ ही लाओगे, स्पा सेंटर्स कहाँ थे, मोरालिटी की बातें अब हो रही हैं तो नेचुरली अब तो आगे चल के और ज्यादा होंगी। पहले ये सब चीजें कहाँ थी, सोशल मीडिया तो था ही नहीं। किसी की एक पिक्चर भी कितनी बड़ी चीज होती थी, आज तो कितना कुछ सोशल मीडिया के ऊपर जो है अवेलेबल है। तो नेचुरली समाज बदल रहा है, इसमें कोई गलत नहीं है। तो आज जो कानून पहले थे उनको कंटिन्यूसली इवॉल्व होना ही होगा। अब आप देखो कि पहले जो है लेडीज प्रेगनेंसी में मेरे को नहीं लगता कि उनको कोई सैलरी वैलरी दी जाती होगी छुट्टियों पे। अभी आजकल देखो कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो लॉज बनाए गए हैं उसके अंदर लेडीज को जब वो प्रेग्नेंट होती हैं और छुट्टियां लेती हैं तो इस चीज को बिल्कुल रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, मैटरनिटी लीव्स विद पे मिलती हैं। तो लॉ इवॉल्व हुआ ना। फैक्ट्री के अंदर पहले सेफ्टी कंडीशंस को लेके इतनी अवेयरनेस नहीं थी, काफी एक्सीडेंट्स हो जाते थे, चोट भी लगती थी वर्कर्स को। आज बहुत कुछ है। यूनियनिज्म पहले से काफी स्ट्रांग हुआ है, आज हर चीज में यूनियंस बन गई हैं जो कि प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स के ऊपर काफी एक्टिव रहती हैं। तो फिर वक्त तो बदल ही रहा है ना, आज इंफॉर्मेशन कितनी ज्यादा अवेलेबल हो गई है। तो आई थिंक इस क्वेश्चन को आप आराम से एग्जाम में डेवलप कर सकते हो। मेन चीज यही है कि जैसे जैसे कल्चर इवॉल्व हो रहा है, जैसे जैसे समाज में चेंजेस आ रहे हैं, उसी हिसाब से हर फील्ड में, चाहे इंडस्ट्री लॉ है, कंज्यूमर लॉ है, वुमेन लॉ है, चाइल्ड लॉ है, लेबर लॉ है, सारे तो इवॉल्व हो रहे हैं। उस इवोल्यूशन की बात इन दोनों जर्मन ज्यूरिस्ट ने की। बिलीव मी, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आप इन दोनों के नाम और साथ में ये कि हाँ ये जर्मन है, और जो बातें मैंने जनरल आपसे डिस्कस किया आप लिखते हो along with some features of natural law, आपके मार्क्स करीब करीब पूरे ही इसमें आएंगे। there is nothing to worry। फिर भी कोई डाउट महसूस करो, इन नंबर्स पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आई कैन डिस्कस। और जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ उसको खरीदने के लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।